तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आ गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में एक पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसके मुर्दा घर की ये स्टोरी है। और वहां पर काम करने वाले कर्मचारी के साथ जो घटना उस टाइम घटी, तो उस कर्मचारी ने पूरा प्रोफेशन छोड़ दिया और कुछ और काम करने लगा। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके लिए जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे आपके लिए अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाएंगे, अच्छी अच्छी रियल इंसिडेंट्स कवर करेंगे और आपको भी बेटर एक्सपीरियंस हम देंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। अब शुरू करते हैं स्टोरी। ये घटना है उत्तर प्रदेश यूपी के लखनऊ के एक गांव की, जहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। 2017 की ये स्टोरी है। तो उस टाइम जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इसके जो एक मुर्दा घर है, उस मुर्दा घर की छवि लोगों के अंदर ऐसी बन चुकी थी कि ये हॉन्टेड है और कई सारे रीजन भी थे उसके लिए। तो एक लड़का जो कि पहले कहीं और हॉस्पिटल में जॉब करता था और उसका जॉब ये थी कि अगर कोई भी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आए तो उसका पोस्टमार्टम वो करता था। और अब उसकी कहीं और से जॉब जो है यहाँ हॉस्पिटल में लग गई और इसका गांव इससे थोड़ी सी दूर पड़ता था हॉस्पिटल से। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मेरी जॉब नज़दीक ही लग गई है। तो गांव वाले जो लोग हैं उसके दोस्त हैं वो उससे मना करते हैं कि यार इससे पहले तो तू जो पहले हॉस्पिटल था उसमें सही था, ये तो बेकार हॉस्पिटल है और इसके मुर्दा घर में जो है उल्टी सीधी हरकत होती रहती है, लोग बेहोश मिलते हैं और ये सही नहीं है। तो उस आदमी का नाम था रविंदर। तो रविंदर अपने दोस्तों से कहता है कि यार वो बहुत ही दूर पड़ता था जिस अस्पताल में मैं जॉब करता था और 12 घंटे की जॉब होती थी, तो बहुत ही दूर पड़ जाता था। आने जाने में जो है मेरा काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता था। अब ये नज़दीक है, ज़्यादा 20 किलोमीटर दूर है और 12 घंटे की जॉब मेरी आसानी से हो जाएगी और मेरे पास थोड़ा समय भी बच जाएगा। तो ये अपने दोस्तों से ऐसा कहता है। इसके घर वाले भी इससे मना करते थे, लेकिन इसने घर वालों से भी कहा कि मैं यहाँ पर खुश रहूँगा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसी चीज़ों को देख चुका हूँ, मैं जो है पहले भी 2-3 साल एक काम कर चुका हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस लोग बताता है घर वालों को, लोगों का जो है इस अस्पताल के मुर्दा घर के बारे में नहीं, सारे अस्पताल के मुर्दे घर के बारे में लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये अपने घर वालों को भी मना लेता है। अब क्या होता है, 2-3 दिन से जॉब पर जा रहा था, रात की इसकी जॉब थी। अब ये पहुंच जाता है 8 बजे अपनी जॉब पर दोबारा। इस टाइम जो है इसका तीसरा दिन था। अब तीसरे दिन जो है ये जॉब पर था और ये तो रात को ये क्या करता था, जॉब तो किया करता था वहाँ पर, तो जो मुर्दा घर है उसका ताला लगा देता था। तो क्योंकि रात को जो है पोस्टमार्टम होता नहीं है और होता है तो बहुत कम बॉडियों का होता है, तो ताला लगा देता है और बाहर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर पैक शैक लगाने लगता है। डेली का इसका यही चीज़ था, क्योंकि पहले जो है ये पोस्टमार्टम करता था तो इसको आदत पड़ गई थी इन चीज़ों की कि नशा करके ही थोड़ा बहुत ये इन चीज़ों को देखता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ऐसा माहौल होता है कि कोई भी आदमी सहन नहीं कर पाता, तो ये थोड़ा बहुत नशा कर लेता था। अब क्या हुआ, रात के कम से कम 8 साढ़े 8 बजे जब ये नशा कर रहा था वहाँ टाइम, तो उस टाइम जो है ये पैग शेक लगा रहा था, तो इसको भीतर से एक आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की मुर्दा घर से। तो अपनी चाबी निकालता है और खोलता है और देखने लगता है कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुर्दा घर में बिल्ली भी अलाउड नहीं है, वहाँ पर बॉडी वगैरह होती है, कोई पार्ट वगैरह बॉडी के ना ले जाए इसलिए। तो देखता है तो वहाँ पर कोई भी बिल्ली वगैरह थी नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ये थोड़ा सा पूरे में घूम कर देखता है, फिर ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ये ताला वापस से मार देता है और फिर आकर वहाँ पर बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है और फिर दोबारा अपना जो है एंजॉय करने लग जाता है। अब इसको एंजॉय करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और इसको नींद भी आ रही थी, तो वहाँ पर जो है इसने एक बेंच सा रखा हुआ था अस्पताल की तरफ से ही, उस पर ये लेट जाता है और कम से कम रात के 12 साढ़े 12 बजे अब इसको कोई ना कोई आवाज़ लगाता है। तो जब इसको कोई आवाज़ लगाता है तो वहाँ पर ये खड़ा होता है, जब देखता है कि सामने एक गाड़ी खड़ी है जो कि एक एम्बुलेंस है और उस एम्बुलेंस में जो है काफ़ी लोग भरे हुए हैं। तो ये खड़ा होता है, उनको देखने लगता है। इसको थोड़ा थोड़ा नशा था,
तो वो 3 लोगों को उतारते हैं जिनका जो है एक्सीडेंट हो चुका था, और उन तीनों जनों को मुर्दा घर में अंदर ले जाते हैं। उससे ताला खुलवाते हैं और मुर्दा घर में अंदर ले जाते हैं। तो ये मुर्दा घर में अंदर पहुंचाने के बाद ये वहां से जो एम्बुलेंस वाले वो वहां से चले जाते हैं। अब ये दोबारा ताला लगाने के बाद वहां पर लेट जाता है। तो अब वो 3 जो थे जो एक्सीडेंट में जिनकी मौत हुई थी वो अंदर ही थे। तो इसको जो है अंदर से अब रात को कम से कम 1-1:30 बजे आवाज़ आती है किसी चीज़ के चलने की। तो ये सोचने लगता है कि यार शायद कोई बिल्ली वगैरह है और ये हमारे स्ट्रेचर को इधर उधर खींच रही है। तो दोबारा ताला खोलता है और अंदर जाता है। तो अंदर देखने लगता है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बिल्ली वगैरह कुछ भी नहीं थी। और वो स्ट्रेचर थे, जब ये रख के गए थे तो ये तीनों एक ही साइड में थे बराबर, और उसमें से एक वहाँ पहुँचा हुआ है, एक दूसरी तरफ और एक उसी जगह है, लेकिन वो मुड़ा हुआ है। उसको देखने के बाद ये सोचने लग जाता है कि यार यहाँ पर कोई आया नहीं, कोई जानवर भी नहीं है, कोई बिल्ली भी नहीं है, ये स्ट्रेचर एकदम से कैसे मुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा नशे में भी था, तो ये इन बातों को आया जाया कर देता है और उनको वापस से एक जगह लगाकर वापस से बाहर चला जाता है और ताला मार देता है। अब जब ये ताला मारता है जाकर बैठता ही है और एक बीड़ी जलाता ही है। इतने में ही जो है बीड़ी के 1-2 गुट मार ही रहा था कि अंदर से फिर दोबारा आवाज़ आई किसी के चलने की। अब ये फिर सोचने लगा यार ये फिर दोबारा ये चीज़ होने लगा, ये बिल्ली वगैरह जो भी है तंग करती है मुझको, ये इसको खींच कर चली जाती हैं और इधर उधर भाग जाती हैं। तो आज तो मैं इस बिल्ली को यहाँ से भगा कर रहूँगा या पकड़ कर रहूँगा। तो ये अपना ताली खोल और ये दोबारा अपना ताला खोलता है और अंदर जाता है। जब अंदर जाकर ये देख रहा था तो उन तीनों के ऊपर से चादरें उगड़ी हुई थी और वो तीनों के जो एक्सीडेंट में उनका शरीर बेकार हुआ पड़ा था, तो वो तीनों तो ये उन तीनों को देख रहा था और देख रहा था। उनकी उम्र कम से कम 25-26 ऐसे ही थी तीनों की। अब ये उनके ऊपर चादर वापस से ढक देता है और जैसे ही पीछे बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, इतने में ही इसको जो है पीछे से आवाज़ आती है फिर उस जो स्ट्रेचर के खिसकने की। जैसे ये पीछे मुड़कर देखता है तो उनमें से एक बंदा जिसके ऊपर जो है सफ़ेद इसने चादर उड़ा रखी थी वो एकदम से बैठा हुआ होता है और चादर अब भी उसके ऊपर है और ये उसको देखकर घबरा जाता है। इसका नशा जो है वो ढीला हो जाता है उस टाइम और रविंदर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और धीरे धीरे रविंदर जो है उसके पास जाने लगता है और धीरे से उसको पकड़कर और ऐसे लेटा देता है। और जैसे ये लेटाता है उसको, इतने में ही वो दो लोग थे वो खड़े हो जाते हैं। अब जो है इसकी हालत उस टाइम ख़राब हो चुकी थी, जितना भी नशा इसके ऊपर था वो सब उतर चुका था। ये बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, घबरा चुका था। अब ये जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है तो जो दरवाज़ा है बाहर का वो बंद हो जाता है अपने आप ही। अब जो है इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। रविंदर जो है तेज़ तेज़ चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था जो इसकी आवाज़ सुन सके, क्योंकि अस्पताल से पीछे था ये जो मुर्दा घर है और अस्पताल सामने की तरफ और थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है। 10 मिनट की दूरी पर था, अस्पताल बहुत बड़ा था और ये उससे 10 मिनट की दूरी पर था, तो वहाँ तक इसकी आवाज़ जा ही नहीं रही थी। और उस टाइम कुछ ऐसा था कि कोई सिक्योरिटी गार्ड इस तरफ गश्त भी लगाने नहीं आता था। तो अब क्या होता है, ये एक दूसरे कमरे में, जिस कमरे में कुछ भी नहीं था बस खाली ऑर्गन्स पड़े हुए थे, उसमें जाकर छिप जाता है और बाहर का और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेता है। और जैसे ही अंदर से दरवाज़ा लॉक करता है तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी कि वो लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और उसके बाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, अपने मुंह को ऐसे पकड़कर बंद कर लेता है कि मेरी आवाज़ शायद बाहर तक ना जाए। और जो है वो रो तो रहा था अंदर ही अंदर और सोच रहा था कि मैं जो है घर वालों ने भी मुझसे मना किया, दोस्तों ने भी मुझसे मना किया, लेकिन मैंने किसकी नहीं मानी और मैं इस हॉस्पिटल में आ गया, इस मुर्दा घर में आ गया। तो पछता तो रहा था इसमें आकर, पर अब ये सोच रहा था कि ये रात कैसे कटे। और इस टाइम 2-2:30 बज चुके थे और उसी के अंदर ये फंसा हुआ था और ये बार बार नीचे झुककर देख रहा था कि वो लोग वहाँ से चले गए हैं कि नहीं चले गए, लेकिन नीचे से झुकने से भी उसको कुछ नहीं दिख रहा था। नीचे झुककर भी इसको कुछ नहीं दिख रहा था तो बस खाली स्ट्रेचर।
और स्ट्रेचर इसके सामने ही था और उसको देखकर ये वापस दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ जाता और वहाँ पर रोने लगता। तो इसको काफ़ी टाइम हो गए वहाँ पर बैठे बैठे। अब जो है उस कमरे की भी लाइट एकदम से चली गई और उसके अंदर जो है गर्मी इसको लगने लगी। और क्योंकि पहले तो ठंडा था, ऑर्गन्स उसमें पड़े हुए थे, लेकिन लाइट जाते ही उसमें इसको गर्मी लगने लगी और ना चाहते हुए भी जो है वहाँ की बदबू इसके अंदर जाने लगी। तो ये बदबू नहीं सहन कर पा रहा था, तो इसने जो है दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। और जैसे ही बाहर निकला तो इसको जो सामने वाला दरवाज़ा था वो खुला मिला, जो मेन डोर है, वहाँ से भागकर बाहर निकल गया और बाहर से ताला लगा दिया और पहुँच गया सिक्योरिटी गार्ड के पास। और सिक्योरिटी गार्ड के पास मेन डोर पर जब ये पहुंचा तो इसने सिक्योरिटी गार्ड को सारी बात बता दी। 2-3 वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, तो वो इससे कहने लगे कि यार तू जो है, हमने भी तुझसे मना किया था कि इस अस्पताल में रात को अकेला कोई भी नहीं रुकता उस मुर्दाघर में, और तू वहाँ पर रुक गया। यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। और वो सारी बातें उन सिक्योरिटी गार्डों को बता देता है। तो अब जो है सुबह होने का इसको वेट करना था। अब सुबह सुबह कम से कम 5-5:30 बज जाते हैं, तो ये वापस पहुंच जाता वहीं मुर्दाघर के बाहर जाकर, क्योंकि अब अस्पताल में जो है डॉक्टर आने वाले हैं, अगर ये जॉब पर नहीं मिला तो कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। और तो ये वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन ये मुर्दाघर का दरवाज़ा नहीं खोलता, उसका ताला नहीं खोलता। जब ये वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और फिर इंतज़ार करता है, दूसरे वाले जो दूसरा वर्कर था जो जिसकी ड्यूटी दिन में थी, वो उस टाइम आने वाला था, तो ये उसका वेट कर रहा था। 8-8:30 बजे वो आ जाता है। तो इसको जो भी ये 2-3 घंटे थे, काफ़ी ऐसे लगे जैसे कि कई घंटे गुजर रहे हों। उसके बाद जो है अब क्या होता है, 6-6:30 बजे थे, इसके सामने जो है वही जो सेम रात को आई थी वो एम्बुलेंस आकर खड़ी होती है। उसमें इतने ही बंदे घुसे हुए थे जितने रात को थे, और वो 3 लोगों को वहाँ से एम्बुलेंस में निकाल कर लाए। और जब इसने उन तीनों लोगों का चेहरा देखा तो उन तीनों लोगों के चेहरे देखकर ये हैरान था। इसको अपनी आंखों पर जो है विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था रात को, और अब मेरे साथ क्या हो रहा है, अब तो दिन निकला हुआ है। वो 3 लोगों का चेहरा इसने जब देखा था, वो वही 3 लोग थे जो रात को आए थे। उसके बाद जब जो लोग इनको लेकर आए थे उनके साथ साथ इसने ताला खोला और अंदर गया। अंदर देखने लगा था, वो अंदर कोई भी नहीं था, अंदर बस खाली, सब खाली पड़ा हुआ था। और वो 3 लोग वो लाए थे, वो ऐसे के ऐसे ही वापस से वहाँ पर लेटा दिए गए। और उसके बाद जो है इसने बाहर का ताला लगा दिया और वहाँ से सीधा ये अपने घर के लिए निकल गया। और घर के लिए निकल गया। इसने सोचा कि जाती है तो जॉब चली जाए, मैं अब कभी भी ये जॉब नहीं करूँगा। इसने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना प्रोफेशन ही छोड़ दिया और कहीं और पर दूसरा काम करने लगा। और ये स्टोरी एक रियल सच्ची घटना पर आधारित है और 2017 की ये स्टोरी है। और जिसके भी साथ ये घटा था और रविंदर के साथ ये स्टोरी घटी थी, ये कहानी सच्ची घटना घटी थी। तो रविंदर ने हमारे पास इंस्टाग्राम पर डीएम की है और हमने ये स्टोरी आपको सुनाई है। तो रविंदर का तो हमने नाम चेंज कर दिया, उनका कुछ और नाम था और उन्होंने मना किया था अपना नाम बताने से। और ये एक यूपी की सच्ची घटना है, उस गांव की एक सच्ची घटना है। और आज भी कोई भी रात को वर्कर उस जो है मुर्दाघर के पास नहीं रुकता। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।